बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ इमरान साहब। हाफ़िज़ इमरान साहब से आज हम पूछेंगे जो खित्ते की सूरत हाल और जो तीसरी आलमी जंग जो मंडला रही है और ईरान ने 14 तकरीबन ममालिक को हिट किया है जहाँ पर अमरीकी बेसिस थी, उस हवाले से हाफ़िज़ साहब से पूछेंगे। हाफ़िज़ साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये आलमी जंग बनने जा रही है या उसके बिल्कुल करीब है? क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही थी कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर भी टेस्ट करने की कोशिश कर एक्टिव कर दिए हैं उन्होंने, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। बदकिस्मती है कि पूरे जो है वो एक दुनिया को जंग में धकेलने में अब भी दोबारा से इसराइल और अमेरिका जो है वो पेश पेश हैं, और एक दुनिया को जो अमन के दर्स देते थे और जो कहते थे जी मुझे नोबल अमन का इनाम दें, अब वो खुद इस सारे खेल में खुद इस पूरी दुनिया को जंग के शोलों में लपेट रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अभी आपने शायद रशिया का बयान जो है वो सुना है होगा कि उन्होंने कहा है जी कि अब जिस तरीके से वो अमेरिकन और इसराइल ने बमबारी की है ईरान के ऊपर बिला जवाब, यानी आप मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो और पेंटागन ने इससे पहले ये बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि जनाब ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है और किसी भी किस्म की वो तैयारी भी नहीं कर रहा। और वो खुद कह रहे थे, बल्कि शहीद खामनई का जो था वो पहले एक फतवा भी था इसमें कि ये बिल्कुल हम नहीं इसमें जाएंगे। बहरहाल अब जंग शुरू हो चुकी है। चाइना ने इसे अमेरिकन जारहियत का करार दिया है, और वो शदीद किस्म की जो जैसे ट्रंप साहब ने कहा था जी मैं बहुत शिद्दत से आऊँगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह का कोई मामला होगा तो फिर एक खित्ते में जंग फैल सकती है। उसकी दो वजूहात हैं। देखें, इस वक्त जो है वो जैसे ही ये बंद हुई है आबनाए हुर्मुज़, उसमें फिर जो चाइना को जो तरसील है, क्योंकि चाइना की जो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए उसे तेल की ज़रूरत है, अगर वो बंद होती है तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, इसके बाद मतलब ये जो पूरा एक सिनेरियो है, रशिया जो है वो उसने भी ये सारी चीज़ें कह दी हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी ट्रंप साहब ने जो ये कहा है कि जी मैं हम ज़मीनी फ़ौजें उतारने का भी इंदिया दे चुके हैं, तो उस सूरत में भी चाइना ने रोका है कि आप इस मामले में ना जाएं। अगर ज़मीनी फ़ौज आप भेजेंगे तो फिर उस सूरत में जो है वो जंग फैल सकती है। तो ये एक वाज़ेह इशारा होना चाहिए ट्रंप साहब को चाइना की तरफ से कि अगर ये ज़मीनी फ़ौज उतारेंगे तो उसके बाद फिर बात बढ़ सकती है, दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा चाइना ने ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें हमेशा मदद की है, और वो सारी टेक्नोलॉजी ही बाकायदा मैं आपको बताऊं कि उनकी मरहून मिन्नत रही है। और अब तक जितने भी ये सारे कुछ कर रहे हैं वो सारा रशिया और रशिया ने दफाई निज़ाम जो दिया था इनको, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले जो एंटी शिप जो दिए में रशिया ने, उसका भी है एक मामला। तो ये मेरे ख्याल से ये खित्ता जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है, तो होश के नाखुन लेने चाहिए। भाई ट्रंप साहब ने कहा कि जी ईरान जो है मुज़ाकरात की मेज़ पे आना चाहता है, तो वो उनके अली लारीजानी ने कहा कि नहीं हम तो मुज़ाकरात चाहते नहीं, हम तो तवील जंग के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से ये खित्ते में फैलेगी, और आपको बता दूं कि अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है खलीजी ममालिक को भी। और उसके बाद चाइना को जब, क्योंकि चाइना के पास भी स्टॉक्स जो हैं वो जैसे जैसे, क्योंकि तरसील नहीं होगी तो फिर वो आएगा मैदान में, क्योंकि उसके पास कुछ कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। तो एक इसराइल ने इस पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया को जो है वो एक जंग में धकेल दिया हुआ है। अमेरिका उसके ट्रैप में आके कूद पड़ा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जंग तूल पकड़ेगी और दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपका। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।